फिर मैंने देखा घर को और मैंने बोला शायद इस घर की बरकत मेरे हाथों में है। ऐसे बस स्टॉप पे बैठ के ना सिर्फ देखती थी कि रोती रहती थी कि यार कैसे होगा। दिमाग में एक्टिंग कैसे आई थी जब आपने? दिमाग में एक्टिंग इसलिए आई क्योंकि घर में बुआ जी की ना थिएटर है, पिक्चर हॉल है बुआ जी का। तो बहुत सारे वहाँ पे ना एक्टर्स आते हैं और वो भोजपुरी पिक्चर हॉल है। तो वहाँ पे सारे भोजपुरी पिक्चर्स लगते, तो सारे ना भोजपुरी के एक्टर्स आते थे हमारे हर फंक्शन में, सारे स्टार्स आते थे। तो उन्होंने मुझे जब भी देखा कहते इसको ट्राई करवाओ ना, इसको करवाओ ना, तो एकदम हीरोइन लगती है। मेरे घर में भी दादी मेरी बोलती थी कि सब लोग टीवी पे देखो कैसे कैसे लोग आ जाते हैं, तुम भी ट्राई करो। तो मेरी दादी भी मुझे बोलती थी। तो मैंने उस वक्त तो छोटी थी वो। और ना गोरखपुर वालों के लिए ना मुंबई मतलब सोचना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि यहाँ पे कितने लोगों को मैंने देखा है, लोग आए हैं, छोटे मोटे काम कर लिए हैं, कभी मिलता ही नहीं है। मतलब आपको स्क्रीन टाइम कभी नहीं दिया जाता है, आपको खड़ा कर दिया जाएगा पीछे। करेक्ट। लेकिन स्क्रीन टाइम मतलब कैसे हुआ आपका, कैसे हुआ? मतलब मुझे तो बहुत इंटरेस्ट है ये जानने में। तो फिर ये डिसीजन लिया, उसके बाद फिर मैं बॉम्बे पहुंची और ऑन द स्पॉट लिया था कि अब करना है? हाँ मतलब करना है। और जितने पैसे मैंने जो इकट्ठा किए थे, टोटल मेरे यहाँ से 30,000 और 35,000 मैंने उस पूरे साल 2 साल में जितना भी मैं कर सकी थी वो किया मैंने। और उन पैसों को लेकर के मुझे लगा कि एक बार मैं मुंबई ट्राई करती हूँ। अगर होता है तो ठीक है, वेल एंड गुड, अदरवाइज़ मैं बैंक की प्रिपरेशन कर ही रही हूँ एंड देन कुछ कर लेंगे। तो वैसा मेरा था प्लान। फिर मैं घर पे गई, अपने घर में बात करी और मैंने बोला कि शायद, मैंने पहले घर को देखा क्योंकि घर वैसा ही था, बस एक वाइट वॉश करवा दिया गया था क्योंकि रहना था, क्योंकि घर जल चुका था। तो वाइट वॉश करवा के रह रहे थे हम लोग। तो फिर मैंने देखा घर को और मैंने बोला शायद इस घर की बरकत मेरे हाथों है। तो मुझे एक पता नहीं क्या, मुझे एक ऐसा अंदर से आया और मैंने ये लाइन अपनी दादी को बोला कि दादी मेरे साथ नहीं रहती थी, बट हाँ मेरे जस्ट बगल में बड़ी मम्मी का घर है, तो वहाँ रहती थी। और मैंने दादी से बात हुई, मैंने दादी को बोला दादी मुझे लगता है कि इस घर की बरकत मतलब मेरे हाथों से ही है। तो दादी ने भी बोला ठीक है। और फिर मैं रातों रात बॉम्बे आई तो गूगल से जितना सर्च कर सकती थी, पीजी, फ्लैट्स, प्रोडक्शन हाउसेस, वो सारी चीज़ें मैंने एक कॉपी में करके लिख के रखा हुआ था कि कहाँ कहाँ जाना है, क्या करना है। जब मैं पहुंची तो अनजान शहर, बहुत ही अनजान शहर। और वो लड़की जो गोरखपुर से कभी बाहर ऐसे निकली ही नहीं है। मेरे घर में आज भी मैं घर में जाती हूँ, आप मुझे 7 बजे के बाद घर से बाहर देखोगे ही नहीं, मैं नहीं निकलती हूँ। तो लखनऊ में आने के बाद, ये डिसीजन लेने के बाद, बॉम्बे पहुँचने के बाद मेरे लिए सब कुछ नया, डर लग रहा था कि कुछ हो ना जाए मेरे साथ, क्योंकि मुझे तो उस वक्त पता नहीं था कि तब इतनी फैसिलिटीज भी नहीं थी। बॉम्बे सेफ है नहीं है, कितने मुझे साल नहीं पता। पुरानी बात है ये मैं 2014 एंड की बता रही हूँ आपको। या और जब मैं आई तो मतलब बहुत डर था मन में, लेकिन एक हिम्मत भी थी, करना है घर वालों के लिए। मेरी माँ ने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, मुझे भी करना है। तो एक वो था मेरे दिमाग में कि करना ही करना है और रुकना है। आई, उसके बाद मैंने पीजी देखा, वहाँ पे बात करी मैंने। तो मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे एक रूम में 4 लड़कियाँ रहती हैं। हाँ। तो वो भी मैंने टाइम देखा। मैं 4 बंगलोज़ में रही और मैंने 4 लड़कियों के साथ अपना रूम शेयर, अपने आप को शेयर किया। और उसके बाद ऑडिशंस देने जाती थी। मुझे ऐसे बस स्टॉप पे बैठ के ना सिर्फ देखती थी कि रोती रहती थी कि यार कैसे होगा, डर लग रहा है, कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि किसी से कोई बात ही नहीं, कोई जानता ही नहीं है मुझे, मैं किसी को जानती ही नहीं हूँ। तो बहुत ऐसे बैठ के एकदम रोना, मम्मी की याद भी आ रही है, भाई की याद भी आ रही है। बट पता नहीं फिर कैसे हिम्मत आई, फिर प्रोडक्शन हाउस गई, ऑडिशंस किए मैंने। मुझे तो एक्टिंग का भी नहीं आता था, मुझे तो पता ही नहीं था कि एक्टिंग होती कैसे है।